चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। तुम्हें तकलीफ क्या है बताओ? आज आऊंगा कल आऊंगा कहकर तुमने पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली तुमने, हैं? महाराज छुट्टी लेके 7 दिन के और कविता लिख के रात दिन। क्या बात कर रहे हो? छुट्टी लेकर तुमने कविता लिखी? उफ, कैसी कविता है इसकी, जो भी उल्टा सीधा मन में आ रहा है बोल रहा है। पता नहीं क्या बकवास लिखा रहता है, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आता। तो फिर महाराज को सुनाता हूँ मेरी नई नई कविता, सुनेंगे? ये भी कोई पूछने की बात है भला? सुनाओ सुनाओ। मेरा दिल तो धक 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 कर रहा है। वो सब बकवास ना करके अभी शुरू करो। सूरज तारों से आसमान भरा, नीचे नदी और शहर, फूल नदियाँ और भरपूर हमारे कृष्णनगर में। अरे वाह, ये कविता में तो देश प्रेम है। क्या बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे बाप, जैसे सीने में जान आई। अभी और है, अभी ये सुनिए। हाँ, अरे सुनाओ सुनाओ। पंछी पुकारे डाली डाली, किचिमिची खिलखिलाती, नाचते गाते हंसे खुशी दिन गुजरते हैं। वाह वाह, कवि में बहुत प्रतिभा है, मानना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है तुमने, लाजवाब लाजवाब। लेकिन इतनी सारी कविताएं कहना क्या बस यूं ही? इसमें कुछ तो बात है महाराज। बिल्कुल, तो कवि आखिर बात क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ, कहो प्यारे, दिल खोल कर कहो, यूं ही झिझक कर ही कह दो, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। असल में हमारे पास वाले राज्य में एक कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया अरे है। सच में कविता प्रतियोगिता? देखो, इसे दुनिया की खबर भी रहती है। वो हाँ, अब समझ आया कि हमारे कवि जी जरूर काम पर लग गए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के। जिन लोगों को कविता लिखने की इच्छा है वो थोड़ा बहुत भी लिखते हैं, तो लोग अपनी कविताएं भेज सकते हैं वहाँ पर। हाँ महाराज, हाँ। इसका मतलब कोई भी इंसान कविता लिखकर वहाँ भेज सकता है? हाँ महाराज, कोई भी, राम श्याम जुद्दू मुद्दू, आप भी। तो फिर मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। अगर प्रतियोगिता में 2 लाइन लिखकर भेज सकता हूँ, बस वही लिख सकता हूँ ना मैं। महाराज कविता लिखेंगे, बस जब कुछ काम ना हो तो मुरमुरे। चलता हूँ। तो फिर आज से शुरू करता हूँ माँ सरस्वती का नाम लेकर। हाँ। से फूल निकलते हैं, मिट्टी में नहीं, पानी खटखट नहीं, खटखट कैसा लग रहा है? मर गया महाराज, क्या पागल हो गए हैं क्या? अपने आप से ही पता नहीं क्या क्या बक कर रहे हैं। आ गए। आओ मंत्री, आओ जरा मिलाकर दो मुझे। मिलाकर दूं? क्या मिलाकर दूं? रंग मिलाकर दूं क्या? मजाक मत करो, जड़ से फूल निकलते हैं, इसके बाद की लाइन बताओ। जड़ से फूल निकालते हैं, जैसे गोबर से निकालते हैं जंगली फूल। हाँ। अरे उस जंगली फूल से बनाई हुई माला तुम्हें पहना। ये सब क्या है? मेरा मतलब आप क्या बोल रहे हैं? लाइन मिलाकर क्या होगा? अगर कोई बात तुम्हारे दिमाग में घुस गई, अरे मुझे कविता लिखना सीखना है। क्यों? मतलब इतना कुछ होते हुए कविता क्यों महाराज? कविता प्रतियोगिता। अरे कविता लिखकर मुझे प्रतियोगिता में भेजना है। मर गया, ये कौन सी मुसीबत है भाई? अगर जरूरत पड़ी तो लोगों को लेकर आना होगा, जो मुझे कविता सिखाए।
क्या? इसके लिए आपको लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है भला? अरे हमारे कवि ही आपको सिखा सकते हैं सब महाराज। बुड़बक कहीं के। अरे कवि खुद लिखना छोड़कर मुझे सिखाएगा? बुड़बक हो क्या तुम? हाँ, ये भी सच है। सुनो, अगर तुम्हें समझ न आया तो फिर मुझे लोग चाहिए, चाहे जो भी हो। उस प्रतियोगिता में लिखकर जरूर भेजूंगा मैं। समझ में आया मंत्री? लो, अब इस नई मुसीबत को संभालो, महाराज को कविता लिखना सिखाओ। तो क्या उससे हो जाएगा? 2 और 2 4 हो गए तो ही काम खत्म हो गया क्या है? वही तो, जिसे कविता लिखने ही नहीं आता वो भला कविता कैसे लिखेगा? हाँ? नहीं 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 नहीं, ये किसी भी तरह संभव नहीं है और ये बात महाराज को सीधे सीधे बोल देना ही ठीक होगा। हाँ। लेकिन ऐसी सीधी बात महाराज से कहेगा कौन? क्यों? जो महाराज के पास रहते हैं। मतलब हमारे मंत्री जी समझाकर कहेंगे महाराज को। हाँ, सिर्फ वो ही कर सकते हैं इस असंभव को पूरी तरह से संभव। संभव नहीं मेरा श्राद्ध होगा। इस गोपाल की बात मान ली, महाराज मुझे बर्बाद करके छोड़ेंगे। जैसे भी हो कोई रास्ता निकालना होगा, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही होगा मुझे। हाँ। आओ मंत्री, कोई रास्ता निकाला तुमने? ना ना महाराज, संभव नहीं है, किसी भी तरह संभव नहीं है। मतलब क्या मतलब? ना ना ना, मेरे कहने का मतलब है कि इतनी जल्दी कविता लिखना सीखना संभव नहीं है महाराज। मुझे समझा क्या है? तुमने मुझे समझा क्या है? मेरे दिमाग में भी कोई तुम्हारी तरह गोबर भरा हुआ है क्या? हे भगवान, ये भला मैंने कब कहा? तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, गधे कहीं के, बात ही नहीं समझते तुम। गधा बुड़बक सब कुछ आपने कह दिया, लेकिन असल बात तो आपने सुनी नहीं। और भी कुछ कहना बाकी है क्या? सुनाओ, क्या सुनाओगे? सुनाओ। लिखना संभव नहीं है, लेकिन प्रतियोगिता में लिख कर देना संभव जरूर है। लेकिन ये कैसे होगा? क्यों ना ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए महाराज। लेकिन क्या? अब ये लेकिन कहाँ से आ गया बीच में? लेकिन उसके लिए कुछ पैसे चाहिए महाराज, पैसे। अच्छा, पैसे चाहिए? कविता लिखने के लिए पैसे क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें पैसे समझ में कैसे आएगा महाराज? एक बार आपका दिमाग खराब कर सका तो काम बन जाएगा। यहाँ आओ कवि, तुम्हारी कविता कितनी दूर पहुँची? जो भी याद था सब कुछ लिख दिया है महाराज। जैसे तुम शिष्टाचार के अवतार हो। और कोई कविता प्रतियोगिता में अपनी कविता भेजेंगे क्या? यहाँ की क्या खबर है? क्या कविता लिखना क्या हम जैसे साधारण लोगों का काम है? हाँ, वो तो पता है, पर फिर भी सीखने में क्या परेशानी है? कथा कहीं का जानबूझकर मासूम बन रहा है। क्यों मासूम बन रहा है? रुक, मजा चखाता हूँ, मजा चखा। तो फिर और क्या किया जा सकता है? कृष्णनगर से सिर्फ मेरी कविता जाएगी। क्यों कवि महाराज, क्या तुम अंधे हो गए? मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ? क्या महाराज भी कविता लिखेंगे? लिखेंगे क्यों? लग रहा है कि वो लिख चुके हैं। सुनो, कान खोल कर सुनो, इस प्रतियोगिता में मैं भी कविता लिखूंगा, समझे तुम? समझ में आया? अरे कल ही तो सब लोग मिलकर मंत्री को समझाया था कि कविता लिखना महाराज के लिए संभव नहीं है। उसके बाद भी कविता लिखने का भूत तो अभी भी नहीं उतरा है वैज्ञानिक जी। तो फिर मंत्री ने आखिर क्या किया है? क्या तुम सब लोगों ने सुना कि नहीं? नहीं 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 नहीं, इस बार कुछ और ही लग रहा है। लेकिन मुझे इस मामले को पूरी तरह साफ करना होगा। जो भी कहा सब समझ में आ गया ना तुम लोग के? हैं? हाँ, अब के बार सब समझ में आ गया झट से मंत्री जी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे आपने कहा है ठीक वैसे ही होगा मंत्री जी। सुनो, अगर काम ठीक नहीं हुआ तो फिर सूद समेत सब कुछ वापस ले लूंगा। ये तुम लोगों समझे? हाँ, सिर्फ आपके कहने पर ही हम लोग राजी हुए हैं मंत्री जी। हाँ, हम लोग किसी के भी चोर नहीं हैं, लेकिन आपकी बातों से सुनोगे, मेरी
बात सुनोगे तो मेरी बात सुनोगे तो कभी ठगे नहीं जाओगे, ठगे नहीं। हाँ। तो फिर शुरू कर देते हैं इस बार। नहीं नहीं, देर मत करो और देर मत करो। अब आएगा मजा। इस बार एक तीर से दो शिकार। अगर काम ठीक ठाक हुआ, एक तरफ महाराज के और करीब जाऊंगा और दूसरी तरफ गोपाल की बुद्धि को भी मात दे आऊंगा। बूंद गिरे पत्ते हिले, पागल हाथी का सर हिले। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? पता नहीं अकेले अकेले क्या बोल रहे हो। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ भगवान, इस तरह मिल मिलाकर लिख पाया तो ही लगता है हो जाएगा। भला क्या हो जाएगा? मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं घुस रहा। अरे मुझे भी क्या कुछ समझ आया है। रातों रात महाराज कविता लिखवाकर प्रतियोगिता में भेज रहे हैं और मंत्री उसका फायदा उठा रहा है भगवान। महाराज कविता लिख रहे हैं? क्या बोल रहे हो? पर पहले तो कभी भी मैंने ऐसा नहीं सुना। हाँ वही तो, मामला तो मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है भगवान। कविता या कुछ और? देखो जाकर, मंत्री शायद किसी की कविता चुरा कर ले आएंगे महाराज के। तो फिर लिखेगा कोई और नाम होगा किसी और का। ये मामूली सी बात भी आपके दिमाग में नहीं घुस रही है क्या? समझ रहा हूँ भगवान, सब समझ रहा हूँ। लगता है तुमने जो कहा वो बेमतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब इतने दिनों के बाद आपको समझ आया क्यों कि आखिर मेरे दिमाग में भी कुछ है। तो बात समझ में आई? हाँ हाँ, समझ आया थोड़ा थोड़ा। अरे थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा समझना पड़ेगा, वरना ऐसा होगा कि क्या? वरना फिर क्या होगा? नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं है, पर मौके का फायदा कोई और ले लेगा। ये क्या बात हुई गोपाल, कोई और फायदा है? सिर्फ फायदा ही क्यों, साथ में और जो कुछ भी मिलेगा वो भी उठाएगा। अगर सिर्फ उसे एक मौका मिले तो है। भाई मैं तो कवि हूँ, मैं भला इन सब चीजों से क्या करूँगा? हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ कि और ज्यादा ना सोचकर जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। लेकिन गोपाल, इन सबका कारण क्या है भाई? इसका कारण तुम कुछ ही दिनों बाद समझ पाओगे। अब थोड़ा सब्र करो बस, समझ गए? फिर वही होगा, तुम्हारे कहे अनुसार ही काम होगा। बाबा, बादल के सिरहाने निकला है चांद। अब मेरा काम खत्म। अब थोड़ा अच्छे से सो लेता हूँ। नहीं, उससे पहले लौ थोड़ी कम कर देता हूँ। लौ कम कर दिया, उजाले से मेरे लिए अंधेरा भला। मुझे लगता है वो सो गया है। फिर और देर करना ठीक नहीं होगा। एक ही बार में काम खत्म करना होगा। चलो आओ, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। क्या रे, कुछ मिला क्या तेरे को? लगता है यही है। चल, जो भी हाथ लगा है उसे ही लेकर भाग चलते हैं। चल। कवि ने जो भी लिखा था वो सब कर दिया हमने गायब। आज तो सब लोग आज सवेरे सवेरे आ गए हो। हाँ, क्या बात है महाराज, कल रात से देख रहा हूँ आप सोए नहीं है महाराज। अरे सोऊंगा भला कैसे? मुझे तो अब बिल्कुल नींद नहीं आती है। मैं हमेशा कविताएं लिखता रहता हूँ। कविताएं या बकवास? महाराज पढ़कर सुनाइए हमें। अभी। और देर करके क्या फायदा है? मुझे लगता है कि महाराज आप और आपकी कविता दोनों ही तैयार हैं। हाँ, कुछ कविताएं मैं उस प्रतियोगिता में भेज रहा हूँ, वही मेरे पास है। ये क्या सच है या बादल का बड़बड़ाना है? चलिए महाराज शुरू कर दीजिए। हाँ, बस यही रखा है सब कुछ। पर इसे लिखने में मेरी बहुत मदद की है एक आदमी ने। ये जरूर हमारे कवि होंगे। नहीं, मैं बताता हूँ। ये रहे हमारे मंत्री। मैंने क्या किया महाराज? सब कुछ तो मेरा मतलब है कि आप
वाह 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 वाह, फिर तो मंत्री जी को भी कुछ न कुछ पुरस्कार मिलना ही चाहिए महाराज। हाँ, मंत्री के लिए पुरस्कार मैंने अपने हाथ में रखा है। लेकिन महाराज, उससे पहले जो कविताएं आप भेज रहे हैं, अगर उनको आप जरा पढ़कर सुनाते तो फिर सब बड़े खुश हो जाते ना महाराज। क्यों, सही कहा ना मैंने? हैं जो भी हो, हम लोग सब हैरानी से सोचते हैं कि अब महाराज है कवि। मैंने खुद लिखा तो है, लेकिन इसे मैंने लिखने के बाद पढ़ा नहीं, सच में पढ़ा नहीं है अभी तक। उससे क्या होता है महाराज, मतलब क्यों ना आप दरबार में ही अपनी कविता सबको सुना दीजिए। बात है, गोपाल तब से महाराज को उठाया है। तो फिर सुनाता हूँ। हाँ, चलिए चलिए महाराज, भगवान का नाम लेकर आप शुरू कर दीजिए। हाँ, इसी से शुरू करता हूँ। मंत्री मेरे अंधकार में लाए हो बड़े बड़े कष्ट करके कविताएं सारे चुरा के मेरे दरबार के कवि की कविताएं। बस 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 महाराज, आगे आप रहने दीजिए, बस रहने दीजिए महाराज, क्योंकि समझने के लिए अब और कुछ भी बाकी नहीं रहा है। आखिरकार चोरी की। भरी सभा में महाराज की इज्जत तो बिल्कुल एकदम खचाक। कहीं के मंत्री, इसका मतलब मेरी मंशा थी तेरे दिल में, तो सबके सामने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी तूने मंत्री के बच्चे। ना, मतलब ये सब क्या है? मतलब ये कैसे हुआ? नहीं, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। सब कुछ पता लगेगा कि कब, कैसे, कहाँ पर, सब पता लग जाएगा महाराज। ऐसा कि मैं कह रहा हूँ, ठीक वैसी ही कविता लिखना, समझे? हे भगवान, जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे वैसे लिखनी होगी मुझे कविता। हाँ, वैसे ही लिखना, क्योंकि मुझे लगता है ये सारी कविताएं आज रात को तुम्हारे घर से चोरी हो जाएंगी। हाँ क्या? ये क्या, मेरी कविताएं चोरी? हाँ, बिल्कुल वही। उसी वजह से उन कविताओं को खिड़की के पास रखकर तुम सो जाना। असल में महाराज, अच्छा चारा नहीं डालने से क्या कभी कांटे में अच्छी मछली फंसती है? समझ गया। कविता लिखना सबके बस की बात नहीं। जब तुमने मछली पकड़ी ली है, तो फिर उस मछली को तलने का इंतजाम मैं करता हूँ। उसे तलने का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, क्यों मंत्री? अरे बाप रे, अरे बाप रे, मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए ना महाराज, अरे छोड़ दीजिए महाराज, अरे जाने दीजिए महाराज, अरे बैठे रहने से ऐसे चलेगा क्या? सोचो, अरे सोचोगे नहीं तो चलेगा क्या? तब से तो वही कर रहा हूँ महाराज, आंखें बंद करके सिर्फ सोच ही रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज। समझ नहीं आ रहा है? ऐसे चलेगा क्या? अरे सर्दियों की दोपहर में कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? मुझे बताना ही पड़ेगा तुम लोगों को। मर गया, ये नई मुसीबत में फंस गया भगवान। बहुत पहले मेरे बचपन में सर्दियों के दोपहर को कविताएं पढ़ता था, और भला क्या याद रहेगा। महाराज, सोचने के बावजूद भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर्दियों की दोपहर में ना, सर्दियों की दोपहर में मिल गया महाराज, मिल गया। हाँ, तो तुम ही से शुरू करते हैं कभी। और क्या, बेर। सर्दियों की दोपहर को पत्थर मार के पेड़ से बेर तोड़ने में अच्छा लगता था। ये देखो, मेरे पांडव और अर्जुन आ गए, पत्थर मारकर बेर गिराएंगे भला। महाराज, मुझे तो लेकिन सीधा लेटकर पूरे शरीर में तेल मलना बहुत ही अच्छा लगता है। वो तो अच्छा लगेगा ही, आराम करने के अलावा और काम ही क्या आता है तुम्हें कभी कहीं के। इससे तो कहीं ज्यादा अच्छा है सर्दियों के दोपहर को बैठे बैठे कोई नया आविष्कार करना। नहीं, वैसा नहीं, मतलब कुछ थोड़ा सा अलग हो। हाँ, सर्दियों की दोपहर को गिल्ली डंडा खेलना। तेरा सर और मेरा भेजा। तेरे की तो महाराज आप ही कहिए, हम सब तो बच्चे हैं महाराज। मिल गया। सर्दियों की दोपहर में वही है सबसे अच्छी चीज। लो, देख लो, अरे महाराज को हुआ क्या?
देखो। अरे रुक रुक, पहले मेरा खत्म होने दे, ठीक है? ओह सच में, चालता का अचार तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही स्वादिष्ट है। हमें थोड़ा और दो, सब तो तुम लोगों ने खा लिया। अरे दोपहर में धूप में बैठकर तुम लोग बहुत मजे ले रहे हो। हाँ क्या बात है? गोपाल दादाजी, ये लो आप भी थोड़ा चखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वो तो ठीक है, लेकिन गोपाल दादू, लेकिन इसमें लेकिन का क्या मतलब है? नहीं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन घर से अचार चुरा कर महल के सामने बैठकर क्यों खा रहे हो तुम सब? हैं? और कोई दूसरी जगह तुम्हें नहीं मिली क्या? अब दूसरी जगह वाला कौन सी है? जैसे कि नदी का तट तालाब के पास है, और भी तो बहुत सारी जगह हैं। क्यों बताओ क्यों बताओ। गोपाल दादाजी, यहाँ पे खाया तो क्या हो जाएगा, बताइए? हम लोग तो कुछ भी नहीं समझ पा रहे, आप आखिर ऐसा सब क्यों कह रहे हैं? समझोगे सब कुछ समझोगे, समय आने पर तुम सब कुछ समझोगे बच्चों। वाह वाह, सब लोग आ गए आज तो। वाह, नहीं आते तो क्या करते? आपकी जो हालत है आजकल, आप कब क्या करेंगे किसी को पता नहीं। क्या हुआ मंत्री, तुम्हारा बड़बड़ाना अभी तक बंद नहीं हुआ? हाँ महाराज, हाँ हो गया महाराज, हो गया। हाँ निकालो, अब निकालो, कौन क्या क्या लाया? ये क्या बात है? हम लोग क्या चोर या डकैत है? हमारे पेट में सिर्फ हे भगवान, ये तो जान ले लेगा। अरे वो कहाँ है? मेरा मतलब महाराज, आप किस चीज की बात कर रहे हैं, जरा बताएंगे आप? समझ नहीं आ रहा, समझाता हूँ। मैं पूछता हूँ, अचार कहाँ गया? सर्दियों की दोपहर में धूप में बैठकर मुझे अचार खाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। कल दोपहर को ये जानने के बाद भी क्यों नहीं लाए तुम अचार? हैं? क्यों नहीं लाए बोलो? मर गया महाराज, अब बैठे बैठे अचार खाएंगे, हो गए बर्बाद। बस जिस बात का डर था वही हुआ, बच्चों के अचार पर महाराज की नजर पड़ी है। हम क्या हुआ? क्या सब लोग सिर्फ आंखें फाड़ फाड़ खड़ी देखते रहोगे या फिर अचार भी लाओगे? बोलते क्यों नहीं? अचार? मेरा मतलब इस वक्त? ओहो, तुम मंत्री नहीं हो, एकदम बेकार किस्म के गधे हो। अब कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ही लेके आ जाऊंगा महाराज। ये गोपाल, लाओ। एक बार मजे लेकर खाता हूँ, चाट कर। लगता ही गोपाल इसी तरह महाराज का मन जीत लेगा। ना, ये नहीं होने दे सकता मैं। मुझे कोई रास्ता निकालना ही होगा ताकि गोपाल को डांट पड़े। रुक जा, मैं अभी खेल दिखाता हूँ। चलो भगवान, जल्दी सारी अचार की बोतलें बाहर निकालो। मेरी फूटी किस्मत, मैं कहूँ ना कोई बात ना कोई झमेला, झट से आकर क्या अचार खाना शुरू कर दोगे क्या? तेरी की, तुम्हें लगता है कि मैं अपने खाने के लिए जल्दी मचा रहा हूँ? मैं तो बस समझ गई, मैं बिल्कुल समझ गई। हो ना हो, ये जरूर उन बच्चों की ही जिद होगी। बोलो। थोड़ा बहुत तुमने अंदाजा सही लगाया है, लेकिन ये वो बच्चे नहीं है बल्कि बुजुर्ग हैं। ये लीजिए महाराज, आप क्या खाएंगे देख लीजिए। क्या बात कर रहे हो? क्या खाऊंगा मैं? मतलब कौन सा छोड़ूं और कौन सा खाऊं? ये यहाँ देखिए, ये है बेर का अचार, नहीं तो ये भी है, कामरक का भी है अचार यहाँ पे। हाँ ये देखिए। वाह, मुझे तो देखकर मुंह में पानी आ रहा है। सिर्फ मुंह में ही नहीं, ताकि आंखों में भी काम आए, ऐसा इंतजाम करता हूँ। नहीं, और अब सब नहीं होता। लाओ, दिखाओ। इस आम के अचार से ही शुरू करता हूँ, ये बड़ा मजे का है। ना महाराज, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए महाराज। टोक दिया, शुभ काम में टोक दिया, गधा कहीं का। नहीं महाराज, मैं कह रहा था क्योंकि ये अचार बहुत दिन पुराना है ना, तो वो तो तुम्हें चखवाने के बाद ही मैं खाऊं, क्यों? यही ना? बुड़बक कहीं का, मुझे पानी आ रहा है ना? क्यों? मैंने ये कब कहा महाराज? मैं तो सिर्फ कह रहा था कि पहले अचार को कुछ दिन धूप में सुखाकर उसके बाद खाइएगा, वरना आपकी तबीयत खराब हो सकती है महाराज। अरे ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। ये सही बात है। क्या हुआ? अचानक मंत्री अचार को धूप में सुखाने की बात कहकर महाराज नहीं, इसके पीछे लग रहा है जरूर कोई न कोई दूसरा मकसद है। ठीक है, तो फिर कुछ दिनों के लिए इस अचार को धूप में सुखा कर रखते हैं, ठीक है? महाराज, जब अचार की जिम्मेदारी मेरी है तो क्यों ना
धूप में भी मैं ही इसे जाके सुखाऊं? सही बात कही ना मैंने? तो फिर जाओ जाओ, अभी महल के छत पर इसे सुखाने का इंतजाम करो। जाओ जाओ। चाहे जो भी करो, मैं अपना काम करूंगा ही। बेटा, कबूतर देखा होगा, कबूतर तो नहीं देखा ना। धीरे, वो देख मंत्री जी। हाँ हाँ, वो देखो उनके साथ 2 चेले भी हैं। जरूर कोई योजना बना रहे होंगे। चलो ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। तो फिर समझे कि नहीं कि करना क्या है? हाँ, समझ गया हूँ। मौका देखकर काम निपटा दूंगा। अरे सुन, कुछ बातें कर सुन रहे सुन, हैं। क्या तुझे साफ सुनाई दे रहा है क्या? रुक रुक, मंत्री कुछ कह रहे हैं, सुनो जरा। और वो बात तो याद है ना तुम दोनों को? हाँ हाँ, अलग से रखूंगा। धत तेरी की, इसका क्या मतलब है? गोपाल दादाजी, उधर मंत्री जी और कुछ 2 लोग मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। गोपाल दादाजी। क्या उसने शुरू कर दिया? हाँ, वो तो करेगा ही। ये क्या आपको पहले से ही पता था? हाँ, पूरी तरह से अगर पता ना भी हो तो मैंने थोड़ा सा अंदाजा जरूर लगाया था। मंत्री जी गोटा और घोटा को कुछ समझा रहे थे। क्या समझ रहे थे? बताओ बताओ। अच्छी तरह से कुछ सुन नहीं पाए गोपाल दादाजी मैं, पर मंत्री जी कह रहे थे कि कोई एक चीज को अलग करके रखना है। बाबा मंत्री, अगर तुम चलो डाल डाल तो मैं चलूं 5-5। अभी मजा चखाऊंगा तुम्हें। हाँ। गोपाल दादाजी, अब ये क्या बोल रहे हैं? बात पेड़ पौधे ये सब भला कहाँ से आया? मतलब मैंने इसका इलाज पहले से ही सोच रखा है। गोपाल दादाजी, भला आप कौन से इलाज के बारे में बात कर रहे हैं? अब देखता हूँ मेरी बीवी से कहकर कुछ किया जा सकता है कि नहीं। हाँ, सुनो सुनो, इस बार तुम लोगों को जो काम करना है उसे बड़ी सावधानी से करना होगा। याद रखना 2 बार जाना पड़ेगा, लेकिन चल शुरू कर। रुक, उससे पहले वो काम करना होगा ना, है कि नहीं? हाँ, मंत्री जी के लिए है ना? साथ में हमारे लिए भी थोड़ा छोड़ना, समझे? कहने की जरूरत है क्या? गोटा और घोटा चुन चुन कर अच्छे अचार लाए हैं। वाह। छत पर जैसे सजा कर रखा था ना, देख कर ही मुंह में पानी आ गया। हाँ, सही कहा। मेरे तो मुंह में अभी तक पानी आ रहा है। हाँ, महाराज ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि सर्दियों की दोपहर में धूप में बैठकर अचार खाने का अपना ही मजा है। वाह, क्या चटपटा लगता है। कैसा है? खट्टा खट्टा या तीखा? खट्टा, तीखा, मीठा, सब कुछ मिलकर बहुत ही बढ़िया लगता है। गोपाल की बीवी के हाथों में तो जादू है सब। धीरे मंत्री जी, धीरे। दीवारों के भी कान होते हैं मंत्री जी। क्या? हाँ, ठीक कहा। और देर नहीं कर सकते, उधर शायद इतनी देर में अचार खा लिया होगा महाराज ने। फिर तो आपको वहाँ एक बार जाना ही होगा, समझे ना मंत्री जी? जाना ही होगा। बोलने की जरूरत है क्या? नहीं गया तो वो नजारा देखूंगा कैसे? पकड़ो। इसमें से नहीं, निशान कहाँ गया? इसमें निशान है, इसका मतलब इसमें से मैं दे सकता हूँ। और कहाँ रखा है? लाओ, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? लाओ इधर लाओ अचार को। ऐसे बोलने से चलेगा क्या महाराज? आपको दूंगा और देने से पहले देखूंगा नहीं क्या? हाँ, खाइए महाराज, खाइए। शुरू कीजिए महाराज, शुरू कीजिए। हाँ, ये सब सामने होते हुए भला कोई अपने आप को रोक सकता है क्या? तो फिर लेके प्रभु का नाम खाली कर दीजिए अचार का जार। लेकिन ये सब ठीक है ना? क्यों? क्या महाराज, ये देखिए मैंने आपको बद्री का इतना सारा अचार दिया है? अरे नहीं, मैं खाऊं और तुम आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहो।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ओ नहीं 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 महाराज, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खासकर मंत्री जी को बिना दिए अगर आप खा लेंगे तो क्या वो चीज आपको हजम होगी? ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने गोपाल। ये लो मंत्री, आओ आओ, ये लो। आंखें फाड़ फाड़ कर मत देखो, हाँ ये लो लो, ये लो। ठीक है महाराज, आप खाइए महाराज। महाराज आप लीजिए ना, आप जिद मत कीजिए, आप मैं बाद में खाता हूँ ना महाराज। आप लीजिए महाराज, लीजिए, आप खाइए ना, शुरू कीजिए महाराज, आप शुरू कीजिए। तुम जो इसे नहीं खाओगे वो तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन क्या इतना इसके लिए काफी होगा? हाँ तो फिर मैं शुरू करता हूँ, रहा नहीं जा रहा मुझसे। बहुत ही स्वादिष्ट है, हाँ स्वादिष्ट है। खाइए खाइए, इसके बाद ही तो आपको भागना होगा। खाइए महाराज, खाइए खाइए। क्या गोपाल, बहुत ही स्वादिष्ट है, कोई जवाब नहीं इसका। अरे इस मंत्री को क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, अभी तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है महाराज। रुकिए रुकिए, थोड़ा और समय जाने दीजिए। इतना स्वादिष्ट है, इसका स्वाद मुंह में लग गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आने लगे। अरे हुआ क्या? मंत्री तो आ रहा है और बार बार जा रहा है, ये हो क्या रहा है? ओह ये क्या मंत्री जी, अभी से टूट जाओगे तो कैसे चलेगा? रुकिए, अभी तो सिर्फ 7 बार ही हुआ है मंत्री जी। ये हो क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। ऐसे कैसे हो रहा है समझ नहीं। फिर भी कैसे हुआ वही ना? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कोई बताएगा सही, क्या हुआ? महाराज जो मंत्री जी को हो रहा है वो असल में आपको होने वाला था महाराज, क्योंकि मंत्री जी ने मुझे फंसाने के लिए मेरे भेजे हुए अचार में अपने आदमियों को भेजकर उसमें रेचक मिला दिया था। क्या जुलाब? मतलब फिर तो बार बार ये बार बार ही तो जाना पड़ेगा, लेकिन वो रेचक मिला हुआ अचार आपने नहीं बल्कि मंत्री जी ने खाया है। लेकिन ये संभव कैसे हुआ? वही मेरी छोटी सी सेना की वजह से। उन्होंने ही जो करना था किया। मंत्री जी को अचार का लालच था, इसलिए मेरे 2 सैनिकों ने मंत्री जी के लिए अलग करके बाकी के अचार में रेचक मिला दिया था। लेकिन ऐसा होगा सोचकर पहले से ही मेरे पोतियों ने अचार में रेचक मिला दिया था, जिसे मंत्री जी ने खा लिया और उसी वजह से उन्हें ये सारी परेशानियां हो रही हैं। आजा कुत्ते आजा, ये छलांग मारा मैंने। जय श्री राम। अरे तुझे क्या यूं ही बिना कुछ वाले हनुमान कहते हैं? पहले से ही उस अचार में जुलाब मिलाया गया था, लेकिन ये अच्छा वाला अचार ये कैसे हुआ? मतलब ये कहाँ से? बिल्कुल उसी तरह महाराज, कल दोपहर को उन्होंने फिर एक बार ये निशान लगाए हुए बोतलों को छत पर छोड़ कर गए थे। अच्छा, इतनी देर में समझ में आया। तभी तो मैं चुन चुन कर अचार निकाल रहे थे। तुम क्यों? सच में गोपाल, तुम्हारी बुद्धि की तुलना नहीं है। और मंत्री मैं तो बस ऐसे तुतलाने से क्या होगा बताओ? हैं? अब बचे हुए अचार में जुलाब मिलाकर चाट चाट कर खाओ। चलो खाओ। मर जाऊंगा महाराज, एकदम मर जाऊंगा महाराज, बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा महाराज, बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा महाराज। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हाँ देख लूंगा। और गोपाल, तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के लिए और तुम्हारी उस छोटी सी सेना के लिए ये 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरी तरफ से ये। अरे बाबा, तीन बार आ गए। अरे काट गया। निकालो इसे यहाँ से, निकालो। निकल यहाँ से, चल। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। समझे साहब, इस कृष्ण नगर में आपका तो सब कुछ देखा हुआ है। हाँ, मुझे सब कुछ जुबानी याद है। तो फिर आप
दोपहर को खाना खाने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, जाता हूँ, गेस्ट हाउस जाकर थोड़ा सो लेता हूँ। ठीक है, मिलता हूँ। सुनिए साहब, इस कृष्णनगर में आपके देखने लायक कुछ नहीं है। ओहो, तो फिर क्या हम लोगों को अभी के अभी गेस्ट हाउस वापस लौट जाना होगा? क्यों भला क्यों? आपका अगर मन करे तो आप लोग मेरे घर पर आकर रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा घर पसंद आएगा। तो चले? फाइन, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। मंत्री जी सांप को लेके जा रहे हैं, लेकिन साथ में गोपाल दादाजी क्यों नहीं है? सिर्फ गोपाल दादाजी क्यों? महल से कोई भी नहीं है साथ। अच्छा, मंत्री जी उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं बताओ? चल चल, थोड़ा दूर रहकर उनका पीछा करके देखते हैं मंत्री जी असल में सांप को कहाँ लेकर जा रहे हैं। चलो चलते हैं। अभी चल। वापस चले आए क्या? सारे साहब चले गए हैं, बताओ। नहीं, चले क्यों जाऊं भला? तुमने क्या सोचा कि वो सफेद चमड़ी वाले सब साधारण खाना खाएंगे और चले जाएंगे? इतना आसान है क्या? इसका मतलब हमारे सोने के बंगले को वो लोग सचमुच बर्बाद करने के इरादे से आए हैं। हाँ। ये सब क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हो आप? सुनो, मेरी बातों का अभी सर पैर कुछ भी ना समझ आए तो जिस दिन हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा ना और हमारा सब कुछ लूट जाएगा, उस दिन सबको समझ आएगा। हाँ, समझ रही हो भगवान? समझ गई। हो ना हो, आप जरूर मंत्री जी के साथ लड़ाई करके आए हैं। मंत्री? वो आदमी है क्या जो उससे लड़ूंगा? तो फिर? भगवान महाराज के साथ मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी। ये क्या? तो फिर आपकी नौकरी तो जरूर चली जाएगी। हाँ, लग रहा है मेरी नौकरी तो जा ही चुकी है। महाराज ने कहा कि वो कल से मेरा चेहरा नहीं देखेंगे। भगवान, ये कैसी सर्वनाश वाली बातें कर रहे हो आप? तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, इसका मतलब तो आपकी नौकरी जरूर जाएगी। गया तो गया, इस गोपाल नाथ को महाराज के भांड की नौकरी की परवाह है क्या? है? चुप करो, जो मुंह में आया वही बोल रहे हो। मुझे बताओ, अगर नौकरी चली जाएगी तो क्या खाओगे और मुझे क्या खिलाओगे बताओ? क्यों, चावल दाल मछली करी ऑमलेट चटनी और दही का घोल। बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, लेकिन अगर नौकरी चली गई तो तनख्वाह मिलेगी कहाँ से? तनख्वाह? मुझे महाराज से ऐसी कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। तो फिर पैसे कैसे आएंगे? मैं हूँ गोपाल नाई, बाल काटना मेरा पुश्तैनी पेशा है। जरूरत पड़ने पर कंघी और कैंची लेकर दुकान खोल के बैठ जाऊंगा। समझ आते, मुझे तो तुम्हारे तौर तरीके बिल्कुल भी समझ नहीं आते। अरे स्वयं महाराज जी आज तक मेरे तौर तरीके नहीं समझ पाए और तुम तो एक मामूली औरत हो, तुम क्या समझ पाओगी? ठीक है, मैं तो चलो एक औरत हूँ, पर आप कैसे मर्द हैं? वो आप नाई बन के दिखाना, ठीक है? देखूंगी कितने पैसे कमा कर लाते हो, देख लूंगी सब। देखना भगवान, और देखते देखते जलना पूरी तरह से है। हाँ, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। गोपाल दादाजी, ओ गोपाल दादाजी। हाँ गोपाल दादाजी, सांप के साथ हमने आपको क्यों नहीं देखा? कैसे देखोगे? तुम्हारे दादाजी की महल में भांड की नौकरी खत्म हो गई है। हे भगवान, दादाजी जो ये बोल रही है क्या वो सच है? कल से बाल कटाने का एक दुकान बनवा दूंगी तेरे दादाजी को, तुम सब आना वहाँ बाल कटवाने। हाँ। बच्चों, अपनी नानी की बातों में मत जाओ, कहो क्या कहना चाहते हो? हम रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक हमने देखा उन फिरंगियों को लेकर मंत्री जी कहीं जा रहे थे। क्या होगा तो गया होगा, उससे मेरा क्या लेना देना? मेरी बात सुनो तो पहले। अच्छा कहो, सुन रहा हूँ। सोचकर कि वो कहाँ जा रहे हैं, हमने छुपके से उनका पीछा किया। हमने देखा उन फिरंगियों को लेकर मंत्री जी अपने घर के अंदर चले गए। साथ में और कोई नहीं था? कहाँ ना, सिर्फ मंत्री जी और वो फिरंगी। उसके बाद और क्या, हम लोग आपको बताने चले आए। इस मामले में थोड़ी रहस्य की बू आ रही है मुझे। मंत्री जरूर
उन फिरंगियों के साथ अकेले में कोई सलाह मशवरा कर रहा होगा। ठीक है, तुम लोग अब अपने अपने घर जाओ, मैं अब थोड़ा घूमकर छानबीन करके आता हूँ बच्चों। मेरा पेट फटा जा रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। मुझे धन्यवाद कहकर शर्मिंदा मत कीजिए साहब। किसी से थैंक यू कहने पर उसे जो वेलकम कहना होता है वो मैंने अभी अभी आप ही लोगों से तो सीखा है। बहुत इंटेलिजेंट, मतलब कि बुद्धिमान हो। ये तो सब आपकी दया है साहब। दया? कैसी दया? हम लोगों ने तो तुम्हें कोई दया नहीं दिखाई। वाह, दया नहीं दिखाई? दया करके ही तो आप कृष्णनगर में आए, दया करके ही आप मेरे घर पर भी आए हैं, और इसी वजह से मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। ओहो, शुक्रिया साहब। मैं कह रहा था मुझ पर थोड़ी कृपया रखना। ओहो, मैं देखूंगा तुम पर कृपा रखूं, कृपा रखूं। अच्छा, तुम पर कैसे कृपा रखूं? आप लोग ठहरे परदेसी राजा, आप लोग जैसे गरीबों की तरफ देखते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह मेरी और थोड़ी सी कृपया दृष्टि रखना साहब। ओके ओके, फिर तो आज से तुम हो गए हमारे फ्रेंड, मतलब के दोस्त। जरूर जरूर, आप लोगों का दोस्त बनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है साहब। देखो, हम लोग इस देश में व्यापार करने के लिए आए हैं, क्या तुम हमारे व्यापार पार्टनर बनोगे? कौन किसके फंदे में फंस रहा है ये ठीक से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री के फंदे में फंसे साहब या साहब के फंदे में मंत्री फंसे हैं, पर ये मामला जरूर मजेदार होगा, ऐसा लगता है। व्यवसाय का पार्टनर मतलब? इसका मतलब हमारे व्यवसाय में तुम कुछ मूलधन यानी कि पैसा लगाओगे। ठीक है, हम लोग तुम्हें सब कुछ देंगे, समझे? सुनो रानी, सुनो तो सही। कल मैंने गोपाल को कहा कि मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। उसके बाद से मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा है। असल में गोपाल को नहीं देखूं तो, गोपाल की बातें अगर नहीं सुनूं तो मूड नहीं बनता है, अच्छा नहीं लगता है मुझे। अगर इतनी जरूरत होती है तो बेकार में गोपाल को भगाया ही क्यों? क्या करूं बताओ, उन फिरंगियों के सामने इतनी बचकानी हरकत कर रहा था कि। देखो, गोपाल तो सिर्फ तुम्हारे दरबार का एक भांड नहीं है, वो ज्ञानी आदमी है। हो सकता है किसी कारण वो फिरंगी नहीं पसंद आए होंगे। हो सकता है उसकी बचकानी हरकत से वो फिरंगियों को कुछ समझाना चाहता था। तो फिर वो मुझसे खुलकर कह सकता था ना। कैसे बोलता? उन फिरंगियों के मनोरंजन के लिए कुछ दिनों से आपने इतना उत्पात मचाया हुआ। ये क्या कह रही हो रानी? फिरंगियों को लेकर उत्पात मचाया था मैंने? नहीं 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 नहीं, ये तुमने सही नहीं कहा रानी। अरे रानी, वो नवाब के भेजे हुए अतिथि थे। अरे मैं उनके लिए जरा सा ही तो कर रहा था, और वो जरा सा कह रहे हैं। सच बोलिए, इसमें आपने कितने पैसे बचाए? हाँ? अरे मैंने क्या खर्च किया है भला? अरे वो सारी जिम्मेदारी तो उस मंत्री की थी ना, मंत्री की, समझी तो? वो मंत्री आपको बार बार ठग रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों बार बार आप उसे ही जिम्मेदारी देते हैं। मुझे बात समझ नहीं आती। ओहो, तो क्या करूं बताओ? अरे चोर हो या कमीना, अरे है तो मंत्री ही। दरबार में मेरे बाद उसी का तो स्थान है। सिर्फ इसी कारण के वजह से मंत्री की सारी गलतियां माफ, और उन फिरंगियों के सामने पता नहीं कुछ बोल दिया कहकर गोपाल को आखिरकार आपने भगा ही दिया। पता नहीं कब आप गोपाल भी गया और रानी भी गुस्सा होकर चली गई। अरे अब मैं क्या करूं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर समझ गए ना हम लोगों ने क्या कहा? हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग में घुसा है, लेकिन सब कुछ नहीं। असल में मैं आप लोगों के जैसा व्यवसायी तो हूँ नहीं, इसलिए एक बार और समझा दीजिए ना। आखिर बात क्या है कि हम लोग तो इस देश में व्यवसाय करने आए हैं। इस देश से हम लोग अच्छी क्वालिटी का चावल, मसाला, सिल्क, रेशम इत्यादि आज खरीद कर
हमारे देश में बेचा करेंगे, समझे? यहाँ तक बहुत अच्छी तरह समझ गया, लेकिन जो मूलधन देकर वो पार्टनर देखो, हम लोग काम के लिए खूब सारे पैसे मतलब बहुत ज्यादा पैसे नहीं ला पाए, इसलिए इस देश के धनी लोगों से हम लोग कुछ पैसे मांग रहे हैं, समझे? कितना पैसा? जितना दे सकते हो 80% के बाद से 1 महीने के अंदर तुम्हारे वो पैसे हम लोग डबल यानी कि उसका दुगना करके देंगे। अरे बाबा, 1 महीने में दोगुना? अरे आप लोगों का व्यवसाय क्या है? कितना पैसा दे सकोगे? कितने पैसे? हाँ, कितने पैसे? याद रखना, जितने ज्यादा पैसे दोगे उतना ही ज्यादा तुमको वापस मिलेगा। अगर मैंने 1 लाख रुपए दिए तो? 1 महीने के अंदर 2 लाख होंगे। हाँ? अरे बाबा, 1 महीने में 1 लाख के 2 लाख, 2 लाख, बाप रे बाप, तुम लोग इतने अच्छे व्यवसायी हो, इसीलिए तो कहते हैं कि राजा के शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। अब समझ में आया, साहब के चुंगल में फंस गया है मंत्री। देखना, पैसे दे, चल पैसे दे, उसके बाद देखना कैसा लगता है। अच्छा, एक सवाल, 1 लाख रुपए तुम्हारे पास आए कैसे? महाराज कृष्णचंद्र क्या तुम्हें बहुत अच्छा वेतन देते हैं? वेतन? महाराज को आप लोग जानते नहीं, 1 नंबर के कंजूस हैं, वो खुद कुछ तो करते नहीं, वो देंगे क्या वेतन? है? अच्छा वेतन नहीं मिलता है तो फिर? अरे वेतन से क्या होता है महाराज? अरे मैं तो मौका देकर मतलब? नहीं, ये सब बातें हम लोग किसी से भी नहीं कहेंगे। मैं ना खूब पैसा चुराता हूँ, मेरे और हाथ होते ना तो सब पैसा खत्म कर देता, क्योंकि मैं मंत्री हूँ, तो सारे खर्चे मेरी निगरानी में ही होते हैं ना, इसी वजह से मौके का फायदा उठाकर चोरी कर लेता हूँ। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत अच्छे, तुम खूब चालाक आदमी हो, मैं देख रहा हूँ। वो तो थोड़ा हूँ ही मैं, जैसे अगर 10 रुपए मिले तो 3 रुपए खर्च करके 7 अपनी जेब में। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, तुम्हारे जैसे ही लोगों की हमें जरूरत है। पता क्या है साहब, मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन वो बदमाश गोपाल है ना, वो बीच में टांग अड़ाता है, धोखेबाज कहीं का, बस। ओह नहीं, गोपाल बहुत बुरा आदमी है, उजीर ने हमको बताया है। सिर्फ बुरा आदमी? वो खुद भी नहीं खाता और मुझे भी नहीं खाने देता। एक बार यहाँ पर हमें व्यवसाय जमाने दो, एक बार यहाँ पर जमकर बैठ गए, उसके बाद देखो तुम्हारे उस गोपाल की क्या हालत करते हैं हम। से उम्मीद करते जिंदा हो साहब, बैठिए, आप लोग यहाँ आकर जमकर बैठिए, यहाँ आकर गोपाल को ऐसा सबक सिखाऊंगा ताकि वो कभी ना कभी अपना सर उठा ही नहीं पाएगा। अरे बेवकूफ मंत्री, मुझे सबक सिखाने की उम्मीद में तू खुद ही फंसा जा रहा है, गधे। तो फिर वो पैसे कब देंगे? आप कहें तो आज ही दे सकता हूँ मैं। कृष्णा नगर में हम लोगों का काम खत्म हो गया है, आज रात को ही हम लोग वापस चले जाएंगे। और उजीर को गोली मारो, उसे छोड़कर ही हम लोग चले जाएंगे। तो फिर मैं पैसे लेकर आता हूँ। हाँ, तुम जाओ, जल्दी करो, जल्दी। अब लग रहा है कि राजकोष से इतने दिनों तक मंत्री ने जितने भी पैसे लूटे थे वो सारा कुछ साहब ही लूट लेंगे। हाँ। धन्यवाद। वेलकम साहब, 1 महीने के अंदर ये पैसे दुगने हो जाएंगे ना? एक बात तो कह दिया ही होगा, उसके बावजूद अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो फिर कीप योर मनी, तुम्हारे पैसे तुम अपने पास रख लो। अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं साहब, असल में मेहनत का पैसा है ना, पता है साहब, ये पैसे ही मेरे प्राण का भंवरा है। यही भंवरा 1 महीने के बाद तुम्हारे पास तितली बनकर वापस आएगा। भरोसा रखो।
आहा, कितने कुकर्मों से कमाए हुए कितने पैसे तूने अपने सारे पापों का बोझा खुद ढोकर साहब के नाव में खुद चढ़ा दिया है। चालाक है। 1 महीने के पास वापस आना साहब। इतने दिनों में राजकोष से और बहुत सारे पैसे चुरा लूंगा और सब कुछ दे दूंगा आप लोगों को साहब। ठीक है, अलविदा अलविदा। हाँ, तो इस बार मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। मेरे पास इतने सारे पैसे होंगे कि शायद एक दिन इस कृष्णनगर का राजा बनूंगा मैं। कौन है इतनी रात को इस सुनसान नदी के तट पर हंस रहा है? बोल। तेरा बाप। मेरे बाप का नाम ले रहे? बाहर निकल, बाहर निकल। अगर हिम्मत है तो पेड़ की ओर से बाहर निकल। मेरे सामने आ, मेरे सामने निकल बाहर। अरे मैं तेरे सामने क्यों खड़ा रहूं? अभी तुझे खुद महाराज के सामने खड़ा होना पड़ेगा। महाराज तुझे रंगे हाथों पकड़ने आ रहे हैं। ये क्या मतलब? महाराज को सब कुछ पता चल जाएगा? क्यों गोपाल? वही तो कह रहा हूँ, अगर बचना है तो भाग, जल्दी भाग यहाँ से। अरे बाबा रे, अरे भागो यहाँ से। अरे 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 जोर से लगी। अरे जोर से लग गई। अरे पैर, अरे टूट गया। लगता है 2 टुकड़े हो गए इसके। अरे 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 अरे